बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। बात कर लें क्योंकि आज बाकायदा तौर पर चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का इंतखाब हो गया और मुंतखब होने वाले ज़का अशरफ ने आज बाकायदा तौर पर नई मैनेजमेंट के साथ जो है आगे की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बाकायदा तौर पर आज इजलास भी मुनक्किद किया गया। लाहौर हेडक्वार्टर में बाकायदा तौर पर आज इजलास मुनक्किद हुआ और इजलास में तमाम ही अहदेदारानों ने शिरकत की। दूसरी तरफ नेशनल स्टेडियम कराची में बाकायदा तौर पर तरबियती सेशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जारी है और कल इसका आखिरी रोज़ है, लेकिन आखिरी रोज़ से कबल आज बाबर आजम ने बाकायदा तौर पर जो है मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दौरा श्रीलंका के हवाले से बहुत से इंकशाफ भी करते हुए दिखाई दिए। खासकर उनका सरफराज अहमद के हवाले से बड़ा अहम रोल रहा कि जब उनसे सवाल किया गया कि सरफराज अहमद को आप एज ए टीम के अंदर 11 रुकनी टीम में देख रहे हैं या नहीं, तो सरफराज का कहना था कि मोहम्मद रिजवान बेशक वाइस कप्तान है, वाइस कप्तान अगर बाहर भी बैठा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये कहा ज़रूर कि सरफराज अहमद मेरी पहली चॉइस होंगे कि सरफराज अहमद टेस्ट मैच खेलते हुए पहला दिखाई दे। इस सारे सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं, हमारे साथ ही एनालिस्ट के तौर पर हमेशा विनस टीम का हिस्सा रहे हैं। तो जावेद इकबाल भट्टी साहब, क्या कहेंगे, नए सिलेक्शन कमेटी अब बनती दिखाई देगी। हारून रशीद को तमाम ओहदे से फारिग कर दिया गया, फिर नई मैनेजमेंट और नए सरबरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आज बाकायदा तौर पर उन्होंने चार्ज ले लिया ज़का अशरफ साहब ने। क्या कहेंगे ज़का अशरफ साहब के हवाले से? 2013-14 में भी ज़का अशरफ चेयरमैनशिप का ओहदा संभाला था और ये जो आप पीएसएल का बाकायदा तौर पर देखते हैं तो पीएसएल का स्टार्ट है शायद उनके ही दिमाग में आता और उसके बाद ये सारी चीज़ें दूसरे चेयरमैन भी करते हुए दिखाई दिए। क्या कहेंगे ज़का अशरफ के हवाले से? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें, जो गवर्नमेंट चाह रही थी, जैसे नजम सेठी साहब का जो है ना एक वो बाब बंद किया है, वफाकी काबीना जो है ना ये समरी सर्कुलेशन के ज़रिए जो है ना ये एक कमेटी बनाई है और ये 4 माह के लिए बनाई है। और सबसे बड़ी बात, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पीसीबी के थे इशफाक साहब, उन्हें भी हटा के इकबाल खाकवानी साहब को मुकर्रर कर दिया है और इन्होंने 10 रुकनी कमेटी भी बना दी है, सारी चीज़ें कर दी। देखें जी, अभी तक ये मामला जो हैं अदालतों में चल रहे हैं। देखें, ज़का अशरफ के नाम से ही चल रहे हैं, सेठी साहब के नाम से ही चल रहे, जो पिटिशनें लगी हुई हैं, मामला तो अभी अदालतों में चल रहे हैं। और ये गवर्नमेंट ने जो है मकसद सिर्फ जो आगे इवेंट आ रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ कि उस हिसाब से जो है मैनेजमेंट कमेटी बना दी 4 माह के लिए, क्योंकि आपको पता 17 जुलाई तक तो वैसे इलेक्शन हो नहीं सकते थे। तो उन्होंने जो ये सेम वही बंदे जो हैं वो कमेटी में बिठा दिए हैं और चेयरमैन ज़का अशरफ साहब है, उनको चेयरमैन बना दिया और उन्होंने आते ही चार्ज भी ले लिए, स्टाफ से भी मुलाकातें कर ली। और आपको पता हमारी टीम जो क्रिकेट टीम है, आगे अहम इवेंट आने वाले, और आपको ये मैं बात बता दूं कि हमारे जितने टीम के प्लेयर्स, चाहे वो कप्तान हो या पूरी टीम जो हो, उनके दिमागों में तरह तरह के खदशात, तरह तरह के तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो घूम रहे हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपसे मजीद भी बात करेंगे इस हवाले से। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया सीनियर एंकर पर्सन है शोएब जट ने। शोएब जट से बात कर लेते हैं। शोएब जट, बहुत बहुत शुक्रिया विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। नए सरबरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आ गए ज़का अशरफ साहब, 2014 में भी उन्होंने कमान संभाला था और अब फिर एक दफ़ा कमान संभालते हुए नजर आ रहे। मुझे सिर्फ ये बता दें शोएब जट साहब कि इनके आने से टीम पर कितने असरात मुरतब होंगे? देखिए, कोई भी सिस्टम होता है, जब उसके बॉस को बार बार हटाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सिस्टम पे भी आता है। और ऐसा ही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में भी चल रहा है कि यहाँ पे बार बार सरबराह की जब तब्दीली हो रही है तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो सिस्टम पे पूरा आ रहा है। और फिर इस सिस्टम का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो टीम है, खिलाड़ी हैं। तो यकीनी तौर पर ये इनका भी जो है ना, इन पर भी इम्पैक्ट इसका डल रहा होगा। बिल्कुल एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन चलें, पाकिस्तान क्रिकेट के सिस्टम को रुकना नहीं चाहिए। अदालतों के बजाय मामला जो है वो बेहतर अंदाज में हल होने चाहिए थे। अब इन्होंने एक स्टेप उठाया है। अब देखते हैं कि ज़का अशरफ को किसी और जो है ना इशू में अदालती उसमें ना फंसा दिया जाए, वरना देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होता है। अच्छा शोएब जट साहब, अगर कौमी टीम की बात कर लें तो कप्तान बाबर आजम ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक बड़ा अहम सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि सरफराज अहमद टेस्ट मैच में जो है उनकी पहली चॉइस होंगे। इससे कितने मुत्तफिक आप नज़र आते हैं?
देखिए बिल्कुल पहली चॉइस का मामला ही नहीं है, दोनों खेलेंगे, रिजवान भी खेलेंगे, सरफराज भी खेलेंगे। मेरे अब तक की जो सोर्सेज हैं वो तो मुझे यही बता रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब वहां पे जाएंगे वार्म अप मैच या फिर वहां की ग्राउंड की कंडीशंस देखेंगे उसके बाद तो फैसला होगा। लेकिन फिलहाल जो इब्तदाई बातचीत हो रही है कैंप में उसमें यही मुझे पता है कि सरफराज अहमद बतौर विकेट कीपर खेलेंगे और मोहम्मद रिजवान जो है वो बतौर बैट्समैन जो है वो फील्ड में नजर आएंगे। अच्छा, कप्तानी के हवाले से भी आपने एक सवाल बाकायदा तौर पर बाबर आजम से भी किया था, शायद वो कुछ थोड़ा थोड़ा सही जवाब और थोड़ा थोड़ा बुरा मानते हुए भी नजर आए आपके सवाल पर। हमेशा की तरह उन्होंने अपना डिफेंड तो किया, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं जो आईसीसी रैंकिंग, टेस्ट रैंकिंग आ रही है उसमें मजीद वो नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हमें आप समझ रहे हैं कि हमें टेस्ट मैचेस कम मिल रहे हैं, इस बेस पे हमारी रैंकिंग बैटर्स की नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए ये एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के मैचेस कम मिल रहे हैं। नताइज तो अपनी जगह है, नताइज जब नहीं होते तो तब टीम की रैंकिंग जो है वो गिरती है, लेकिन जब प्लेयर रैंकिंग की बात करते हैं तो फिर उसमें प्लेयर का खेलना और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस आती है। तो जब पाकिस्तान को मैचेस कम मिल रहे हैं तो वो अल्टीमेटली ऐसा ही होना था कि जब आप मैचेस नहीं खेल रहे, दूसरी टीमें मैचेस खेल रही हैं, उनके खिलाड़ियों की, उनकी टीम की जो रैंकिंग है वो बेहतरी की तरफ जाएगी, जो टीम नहीं खेल रही उसकी और उसके खिलाड़ियों की रैंकिंग जो है वो नीचे की तरफ आएगी। लेकिन मेरा सवाल जो कप्तानी से मुतालिक था वो एक स्ट्रेट अवे सवाल था और मैं समझता हूँ कि लॉजिकल सवाल था कि जब एक साल में आपको जीत ना मिले, 9 मैचेस में आप जो है वो फतह हासिल ना कर सकें, ये टेस्ट मैचेस हैं, कोई वनडे और टी20 नहीं है जो बैक टू बैक मैचेस हो रहे हों, तो जब टेस्ट होता है तो उसमें कामयाबी ना मिले तो फिर ऐसा ही जो है वो तवक्कुआत जो होती हैं वो उसके बरक्स रिजल्ट आ रहे हों, तो फिर ये सवाल बनता है जो सवाल मैंने आज किया। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि ये सवाल जरूर बनता है। दूसरी तरफ आज हमने देखा कि बल्कि ये 4 दिन का जो सेशन तरबती रखा गया, इसमें हम देखते हैं कि आप समझिए कि बहुत कम है, एक टाइम लगा और उसके बाद कल एक आखिरी दिन है सेशन का, उसमें मजीद टाइम कम कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए ये बहुत ही पाकिस्तान क्रिकेट का मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मजाक बना दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट को। एक कैंप इंतहाई मुख्तसर है, फिर कैंप में एक टीम डायरेक्टर नहीं है, फिर कैंप में बॉलिंग कोच नहीं है, मतलब किसी को एहसास ही नहीं है कि ये टेस्ट सीरीज का कैंप है जिसमें, और ये टेस्ट सीरीज जो है वो सिर्फ बायलैटरल सीरीज नहीं है बल्कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो है वो एक कड़ी है कि आपको यहाँ पे नताइज देने हैं। तो जब आप नॉन सीरियस एटीट्यूड होगा, जब किसी को कैंप की अहमियत नहीं होगी, तो फिर कैसे आप ये तवक्को कर सकते हैं कि नताइज जो है वो कुछ ज्यादा बेहतर आएंगे। शोएब जज साहब हमारे साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी सर। तो भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था, ये हमारी जो कौमी टीम है, हमारे जो प्लेयर है, एज ए कप्तान हो गया, पूरी टीम होगी, जिस तरीके से ये बोर्ड के मामला चल रहे हैं सेठी साहब के और जक्का अशरफ के, और अब मामला अदालतों में चल रहे हैं, आया कि हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके जहनों में कोई तहफ़्फ़ुज़ात या इस किस्म का कोई इजहार है या नहीं है? देखिए आप किसी भी प्लेयर से बात करेंगे ना वो यही कहेगा कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि इसका इम्पैक्ट प्लेयर्स के तक आता है। बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो मानेंगे नहीं, लेकिन हमें इत्तलात जो है वो मिलती रहती हैं कि अपनी लॉबिंग करते रहते हैं। तो ऐसे में जब पॉलिटिकल जो फिगर है कोई आ जाता है और वहाँ जबकि माजी में भी उनसे ऐसी बातें जुड़ी जाती रही हों कि वो बहुत सारे खिलाड़ियों को इंडक्ट करवाते रहे हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो यकीनी तौर पर खिलाड़ियों के जहन में आता है। बहुत सारे खिलाड़ी जो बाहर बैठे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि अब हम इस तरीके से जो है वो इस चैनल के जरिए अंदर आ सकते हैं। इसी तरीके से जो अंदर खिलाड़ी होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि अब पता नहीं कौन कौन सी तब्दीलियां आएंगी। अब अगला जो सबसे बड़ी बात सिलेक्शन कमेटी को देख लें, अगली जो सिलेक्शन कमेटी बनेगी उसमें हमारे हम ख्याल कितने होंगे, कौन से लोग होंगे जो हमारी बात को इंडोर्स करेंगे, कौन से लोग होंगे हमारे बात के अगेंस्ट जाएंगे। ये तमाम चीजें जो है वो होती हैं। अमूमी तौर पर जब इस मुतालिक कोई सवाल पूछेंगे आप किसी खिलाड़ी से, किसी ऑफिशियल से, तो वो यही कहेगा हमें इससे लेना देना नहीं, लेकिन सबका लेना देना होता है। बिल्कुल लेना देना होता है। शोएब जट साहब थोड़ी सी बात है सिलेक्शन कमेटी की आपने कर दी, तो हारून रशीद साहब फारिग हो गए, नई सिलेक्शन कमेटी आएगी और फिर हम देखेंगे कि एक नई टीम, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि हर किसी का अपना एक प्लान होता है, वो प्लान लेकर आ रहे होते हैं, तो अब नए सिलेक्शन कमेटी के सरबराह भी आएंगे, तो क्या कहेंगे कितना फर्क है हमें वर्ल्ड कप स्क्वाड और एशिया कप के स्क्वाड में नजर आएगा फर्क? देखिए अब ये तो जब कोई चीफ सेलेक्टर आएगा तो उससे अंदाजा होगा कि चीफ सेलेक्टर कितना मजबूत आया है या कितना डमी किरदार आया है। जैसा चीफ सेलेक्टर होगा वैसा आपका फ्यूचर प्लान जो है वो आपको दिखाई देगा। ओवरऑल अगर जक्का अशरफ की बात करें तो वो पोलाइट हैं,
धीमे लहजे के जो है वो इंसान है, तो शायद वो इतना इंटरफेरेंस ना हो या उनका इंटरफेरेंस नजर ना आए, लेकिन जो चीफ सेलेक्टर होगा उससे जरूर ये बात पता चलेगी कि वो आया किस बैकग्राउंड से है। अगर तो कोई मजबूत किरदार होगा, मजबूत कैरेक्टर होगा, तो फिर यकीनी तौर पे जो है वो मामला जो है वो आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बदलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शोएब जट साहब, आज बाकायदा तौर पर बाबर आजम से जब सवाल हुआ टीम सिलेक्शन के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मेरे भी जहनों में 25 से 30 लड़के हैं। आया जो नए चीफ सिलेक्टर आएंगे उनसे उनकी कितने आपस में ताल्लुकात बहाल रहते हुए नजर आएंगे या आपस में उनके ताल्लुकात कितने अच्छे होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बाबर खुद ये कह रहे हैं कि मेरे जहनों में 25 खिलाड़ी मौजूद हैं जो वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए होंगे। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट की जो आप टॉप नॉच देखेंगे तो वो ऐसी 25-30 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। बाबर ने कोई अनोखी बात नहीं की, जो लड़के सर्कल में चल रहे हैं उन्हीं लड़कों के इर्द गिर्द ही टीम होगी। और वैसे भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आपको दिखाई नहीं देंगी, और ना ही बाबर आजम कभी इसके हक में रहते हैं कि बहुत ज्यादा तब्दीलियां हों। तो थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, जब कोई चीफ सिलेक्टर आ जाएगा। तो मैं तभी कह रहा हूँ ना कि अगर चीफ सिलेक्टर डमी किरदार होगा तो फिर आप समझें कि जो बाबर आजम चाहेंगे वही टीम होगी। अगर कोई मजबूत चीफ सिलेक्टर होगा तो हो सकता है कि वो बाबर आजम के किसी पॉइंट पे एग्री कर लें और किसी पे डिसएग्री करके फिर किसी नई इंडक्शन की तरफ जाएं। बिल्कुल नई प्लानिंग की तरफ जाएंगे। बाबर आजम के हवाले से एक सवाल का जवाब दे दें शोएब जट साहब। कप्तानी के हवाले से बड़ी बातें आप उनके बात कर रहे होते प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर टेस्ट रैंकिंग में हमें देखा जाए तो जिस तरह बाबर आजम की कारकर्दगी है, गो के वो 6 नंबर पर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में चले गए हैं, तो मुस्तकबिल में जो नए सरबराह आएंगे और चीफ सेलेक्टर आएंगे, बाकायदा तौर पर अगर वो पसंद नहीं करते बाबर आजम को तो कप्तानी से हटता हुआ देख रहे हैं बाबर आजम को टेस्ट मैच में? देखिए अभी कहना टू अर्ली होगा, लेकिन श्रीलंका की सीरीज के बाद और फिर उसके बाद आपको दिसंबर में जाके, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलनी है। तो इस दौरान जो है वो एशिया कप और वर्ल्ड कप, ये 2 बड़े इवेंट है। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह न करे अगर इसमें नताइज मस्बत ना आए पाकिस्तान टीम के, तो बहुत सारी जो है वो तब्दीलियां आपको दिखाई देंगी। शोएब जट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी ज़बरदस्त बात है कह रहे थे शोएब जट, और बाकायदा तौर पर उन्होंने आज बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी, ज़का अशरफ के हवाले से भी और सरफराज के हवाले से भी बड़े तबसरे करते हुए हमें दिखाई दिए। इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आता हूँ तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। जी बिल्कुल, वक्फे से पहले शोएब जट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। बाकायदा तौर पर हमने उनसे कौमी टीम के हवाले से भी बात की, दौरे श्रीलंका की, और उसके साथ साथ नई मैनेजमेंट जो ज़का अशरफ की क़यादत में आई है उस हवाले से भी पीसीबी की बात की, और साथ साथ चीफ सेलेक्टर के हवाले से भी बात की। अब मज़ीद बात कर लेते हैं। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जावेद साहब, तरबियती सेशन लगा हुआ है पाकिस्तानी टीम का, और जिस तरह पाकिस्तानी टीम मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है प्रैक्टिस सेशन के अंदर, आप समझ रहे हैं कि दौरे श्रीलंका में एक कामयाब होती हुई टीम नज़र आएगी? क्योंकि पिछला सीज़न हम देखें तो जिसमें बाकायदा तौर पर हमने एक मैच से जो है मैच सीरीज़ बराबर खेली थी, पाकिस्तान ने 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। दूसरे टेस्ट में 243 रन से पाकिस्तान को 46 रन से शिकस्त हुई थी। तो समझ रहे थे इस दफ़ा हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन के अंदर जो बैटर्स हैं वो स्पिनर्स को खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोइन भाई, जिस तरीके से आज आपको पता, आप भी सेशन में थे, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं स्पिनर्स के, 3-3 स्पिनर लगाए हुए हैं बैट्समैन पर, बैट्समैन बिल्कुल जम के 3-3 घंटे तक जो है ना स्पिनर्स को खेल रहे हैं, जो हमारे नामी गिरामी बड़े बैट्समैन हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, जितनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये कैंप जो है ना चंद दिन और लगना चाहिए था, लेकिन जो मामला है प्लेयर्स के, हसन अली ने अभी तक मेरे ख्याल ज्वाइन नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ चल के आगे जिस तरीके से मेहनत करें, मुझे लग रहा है जब ये श्रीलंका पहुँचेंगे, वहाँ जो पहला ये जो सैरोज़ा मैच खेलेंगे 11 तारीख को, वहाँ से जो है ना ये निकल कर सामने आएंगे कि आया जो इन्होंने मेहनत की है वहाँ ये जाकर क्या करेंगे। क्योंकि साइड में जैसे ही आपका होगा, आपकी प्रैक्टिस जो है वो खुद बोलेगी कि आप प्रैक्टिस कर कर आए, बिल्कुल तैयार होकर आए। और जिस तरीके से पिछली दफ़ा 2 टेस्ट हुए थे, एक आप बुरे तरीके से हार गए थे और एक 4 विकेटों से जीते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जाकर प्रूव होगी जब आप पहला मैच खेलेंगे, प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, वहाँ जाके पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी
चाहिए, क्योंकि श्रीलंका को आपको पता है कि उनके स्पिनर्स जो हैं वो बिल्कुल फॉर्म में चल रहे, रिदम में आए हुए हैं। अभी जो क्वालिफाई किया उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए, तो उनके 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो आपको टेस्ट में उनका सामना करना पड़ेगा। और आपको पता है वो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में लगी हुई है, जो हमारे बैट्समैन का वहाँ बहुत कड़ा इम्तिहान होगा। और जिस तरीके से हमारे स्पिनर्स खेलने वाले थे, जैसे मैं आपको रोज़ कहता हूँ कि बाबर के बाद जो है अब विकेट कीपर बैट्समैन जो रिजवान और सरफराज दोनों खेलेंगे, तो ये दोनों खेलेंगे टीम में, तो ही कोई रिजल्ट आएगा इनका, तो कोई रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं नसीम राजपूत साहब ने। नसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नई मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आ गई, क्या कहेंगे? ज़का अशरफ माजी में भी 2014 में रह चुके हैं, बहुत अच्छे काम करते हुए भी दिखाई दिए हैं। और साथ साथ अगर हम बात कर लें सिलेक्टर्स के हवाले से, तो हारून रशीद साहब को फारिग कर दिया गया है तमाम ओहदों से, तो क्या कहेंगे पाकिस्तानी टीम पे कितने असरात जो है मुरतब होते दिखाई देंगे? देखिए, पाकिस्तान की जो टीम में उसके असरात बिल्कुल पड़ते होंगे। मैं अभी 2 दिन पहले मोहम्मद आमिर मेरे साथ शो का हिस्सा थे, मैंने उनसे यही सवाल किया था कि एज ए प्लेयर आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बाबर आजम से भी आज ये सवाल किया गया, शायद बाबर इस वक्त करंट कैप्टन है, वो इतनी बात कर सके, लेकिन आमिर जो कि अब हिस्सा नहीं है और वो सिस्टम को बहुत करीब से देख कर है, आमिर का कहना यही था कि बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसका फर्क इस तरह से पड़ता है कि प्लेयर्स में एक थोड़ी सी बेचैनी जरूर आ जाती है कि क्या सेटअप आ रहा है, कौन सा सेटअप आ रहा है, क्या तब्दीली हो रही है। कभी एक चेयरमैन के साथ कप्तान की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है, तो फिर वो दूसरे कप्तान के साथ भी ज़ाहिर है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबरा होते हैं, फिर पूरी मैनेजमेंट जिसमें सिलेक्शन कमेटी। अब ये नहीं पता कि नए ज़का अशरफ साहब क्या डिसीजन लेते हैं अबाउट टीम मैनेजमेंट। क्या वो टीम मैनेजमेंट को चेंज करेंगे? जब उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें कुछ चीजों का पता चलेगा, लेकिन उन्होंने अंदिया जरूर दिया। अपनी जो पहली बातचीत की उसमें भी अंदिया जरूर दिया उन्होंने कि कुछ ना कुछ चीजों को बेहतर बनाने की जरूरत दिखाई देती है। तो वो क्या क्या चीजें बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? क्या हेड कोच बदलेंगे, क्या टीम के डायरेक्टर को बदलेंगे, या किस चीज को वो तब्दील करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, हमारे खिलाड़ी आधे तीतर आधे बटेर बच जाएंगे। आज भी जो उनसे क्वेश्चन हो रहे थे बाबर आजम से, वो यही किए जा रहे थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा तो नहीं सका था, लेकिन मैं सुन रहा था। उसमें मोस्टली जो बाबर से बातचीत हो रही थी वो मुख्तलिफ हवालों से बात की जा रही थी, कोचिंग प्लान के हवाले से बात की जा रही थी। बाबर खासे सेफ थे बाबर का, लेकिन एट द सेम टाइम बाबर ने एक चीज को बहुत बार बार कहा, और वो ये थी कि मैं जिस खिलाड़ी को कहता हूँ वो खिलाड़ी मुझे मिल जाता है, मैं जिसको कहता हूँ कि ये। तो बाबर साहब, इसका मकसद है कि फिर टीम अच्छा खेलेगी तो आप जिम्मेदार हैं, टीम बुरा खेलेगी तो आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने इस चीज को बहुत ज्यादा फोर्स किया कि मैं जिसको मांगता हूँ, चाहे क्रिकेट बोर्ड का सेटअप चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं जिसका कह देता हूँ वो मुझे मिलता है। तो फिर ये अच्छी बात है कि बाबर की बात सुनी जाती है और बाबर फिर रिस्पॉन्सिबल भी है। लेकिन माजी में अगर बाबर की हमेशा सुनी गई है, टीम उनके मुताबिक मुंतखब की गई है, तो 1 साल के अंदर अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे शोएब जट मौजूद थे, उन्होंने 1 साल की कारकर्दगी बाबर आजम के हवाले से कप्तानी की कि सिर्फ एक टेस्ट जीतने में हम कामयाब हुए श्रीलंका के खिलाफ है। तो कप्तानी पे भी फ़र्क आप देखेंगे कि आया ज़का अशरफ साहब है टेस्ट टीम के कप्तानी के तौर पर दूसरे कप्तान को ही टीम से मुंतखब करते हुए दिखाई दे रहे? देखिए, अभी देखते हैं, ज़का अशरफ साहब ने अभी चार्ज संभाला है, उनकी मैनेजमेंट कमेटी को जो मैं देख रहा हूँ उसमें रिनाउंड लोग नहीं है। ज़हीर अब्बास साहब को अगर मैं एक तरफ साइड में कर देता हूँ, अगर जुल्फ़िकार मलिक ये वही हैं MB स्पोर्ट्स के मालिक, तो वो तो 2 दिन पहले नजम सेठी साहब के साथ लंदन में खड़े हुए थे। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं कि ज़का अशरफ साहब को मैनेजमेंट कमेटी ने एतमाद का इजहार कर दिया। अब इस मैनेजमेंट कमेटी में जो लोग बैठे हुए वो कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसमें वो आया लाइक माइंडेड होंगे ज़का अशरफ साहब के, उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, या जो नई मैनेजमेंट कमेटी अनाउंस की गई है उसमें ज़का अशरफ साहब के लाइक माइंडेड होंगे, तो नजम सेठी साहब के लाइक माइंडेड लोग भी रखे गए अगर इस मैनेजमेंट कमेटी में, तो फिर इस मैनेजमेंट कमेटी के लिए काम करना इतना आसान काम नहीं होगा। क्योंकि अब जुल्फ़िकार मलिक साहब की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो मलिक साहब अभी परसों सेठी साहब के साथ लंदन में थे, बड़ी तस्वीरें शकील शेख साहब ने भी उसको ट्वीट किया था। तो ऐसे कितने लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब ने जो नई मैनेजमेंट कमेटी अनाउंस की है वो सेठी साहब की तरफ झुकाव थोड़ा सा रखते हैं।
ये देखना होगा। तो इसमें फैसले करने में इतनी आसानी नहीं होगी, तो ज़का अशरफ साहब को थोड़ी सी दुश्वारी जरूर होगी, क्योंकि नसीम राजपूत साहब, माजी में भी हम देखें तो जिस तरह नजम सेठी साहब आए थे उस दौरान यही बड़ी बातें हो रही थी कि तीनों फॉर्मेट में से जो है एक फॉर्मेट में जो है बाकायदा तौर पर कप्तानी से हटा दिया जाएगा, बाबर आजम को नहीं अब मैनेजमेंट में आ गई है ज़का अशरफ की क़यादत में। तो आप सब, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे यही सवाल किया कि क्या कप्तानी चेंज होती हुई नजर आ रही है? मेरा नहीं ख्याल कि कप्तानी चेंज होगी। देखें, अभी फिलहाल तो टेस्ट सीरीज आपकी श्रीलंका से है, उसके बाद इस साल नहीं है। तो अगर जहां तक मेरी नॉलेज में, तो इस साल आपकी फिर टेस्ट सीरीज नहीं है, तो टेस्ट ये वाले खत्म हो जाएंगे। तो क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें टेस्ट सीरीज खेलनी है लास्ट में? किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो हमने दिसंबर जनवरी में, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, दिसंबर के एंड में, बिल्कुल लास्ट में, और जनवरी में वो सीरीज है जो 2 टेस्ट मैचेस की आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इस साल नहीं है अब इनकी टेस्ट सीरीज, और 4 महीने का टास्क कोई समथिंग अराउंड दिया गया नई मैनेजमेंट कमेटी को। तो जो अगली सीरीज है वो उस वक्त ये नहीं होंगे ऑफिशियली। अभी तक आगे का पाकिस्तान में किसी को कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन आगे तक नहीं पता है। तो मेरे नहीं ख्याल ज़का अशरफ साहब को ये डिसीजन लेंगे कि बाबर को कप्तानी से हटाएं। अच्छा, मिकी आर्टर को भी पसंद नहीं करते हैं ज़का अशरफ साहब, उनमें भी आप फर्क देखते हैं फिर कि उनकी भी तब्दीली हो सकती है? मैं बात ये कर रहा हूँ शहजादा भाई, देखें आज भी बाबर आजम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे कि थोड़ा एग्रेशन मूड में आई है टीम, थोड़ा डिफरेंट एटीट्यूड के जो है वो हम लोग बैटिंग कर रहे हैं, एटीट्यूड हमने अपना चेंज किया है, रन्स की जानिब जा रहे हैं। वो जो हम कहते हैं छक्का लगाना, खड़े हो जाते थे हमारे बैट्समैन, रोकते रहते थे, उससे थोड़ा माइंडसेट को निकाल रहे हैं। अब ये मैनेजमेंट अगर ये काम कर रही है, इसको बदल देते हैं, तो हम कब तक अपने प्लेयर्स को आधा तीतर आधा बटेर बनाते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क तो है ना यार, कि कभी हमारे प्लेयर जो है ना वो फॉलो कर रहे होते हैं ब्रैड बर्न को, तो कभी अचानक जो है वो सकलैन मुश्ताक उनके कोच बन जाते हैं, अचानक यूसुफ को ले आते हैं, फिर कोई और आ जाता है। कहने का मकसद है आप किसी एक कोच को, एक टीम मैनेजमेंट को, चाहे अगर ये चेंज करते हैं तो यहाँ तो चेयरमैन का नहीं पता होता, तो कोच का क्या करेंगे आप? हर आदमी आके फिर अपनी मर्जी चलाता है। ज़का अशरफ साहब को जरा थोड़ा सा काम एंड कूल रहते हुए अपने फैसले करना होंगे। ज़का अशरफ साहब का ही दौर था, मैंने वो सीरीज कवर की थी इंग्लैंड में जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड नंबर 1 टीम को 3-0 हराया था दुबई में। उस वक्त चेयरमैन ज़का अशरफ साहब थे। तो थोड़ा काम एंड कूल होकर फैसले करें। अभी उन्होंने चार्ज भी नहीं संभाला था तो उन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया था कि जनाब हाइब्रिड मॉडल में नहीं मानता, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को बोलना पड़ा। उसने उन्हें, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने उन्हें चुप कराया, या वो कुछ और चेंजेस की बात करें। थोड़ा काम एंड कूल रहते हुए, देखिए नजम सेठी साहब जो भी फैसला करते थे ना, बोलते नहीं थे, काम कर जाते थे। इनके लिए भी यही ज्यादा बेहतर होगा कि आपने जो भी एज ए चेयरमैन डिसीजन लेने, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी, बोले ना, बता के ना करें, फैसले करके दिखाएं, वही आपको फायदा पहुंचाएंगे। बिल्कुल फायदा पहुंचाएंगे। नसीम राजपूत साहब, दौरे श्रीलंका में हमने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, कैसा देख रहे हैं टीम की तैयारियों को? सेशन हमारे पास है जो रखा गया वो 4 दिन का था, कल आखिरी रोज़ है। 3 दिन हमने देखे बाकायदा तौर पर 3 बजे तक है, सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे, और कल हम देख रहे हैं कि मजीद उसमें कमी कर दी गई है। अब 9 बजे से 12 बजे तक कल सेशन रखा गया आखिरी। टीम ने रवाना भी होना है कल रात, तो क्या कहेंगे? कल तो ज़ाहिर है वो हारिस रऊफ के यहाँ तो जाएंगे ना। सेशन इस वजह से रखा गया है कि वो शादी की तकरीब में खिलाड़ियों ने जाना है। जाना भी चाहिए, मेरा अपना ख्याल है, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती थी। जब हारिस रऊफ की शादी थी, वो करंट टीम के मेंबर है, तो लड़के जाएंगे। आप ये 4 दिन का कैंप अगर पिंडी में लगा लेते तो तकरीबन कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आप अगर टीम की रवानगी अगर पिंडी से हो जाती, इस्लामाबाद से हो जाती, लड़कों को इस ट्रैवलिंग की जरा महफूज रखने की जरूरत दिखाई देती है, गैर जरूरी ट्रैवलिंग ना हो। फिर कैंप चल रहा है, कंसंट्रेशन की बात है। बाबर अभी खुद हज से आए, बहुत सारी दुआएं करके आए होंगे, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान। हसन अली ने टीम को ज्वाइन नहीं किया। हाँ, मेरा ख्याल था ये कैंप अगर ये पिंडी में लगा लेते और अगर हारिस की शादी का पता था, वलीमे का पता था, तो वो ज्यादा बेहतर होता। देखो ना यार, हमने अपने बॉलिंग कोच का वीजा नहीं लगवा सके, तो ये फौज जफरे मौज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठी हुई है, वो क्या कर रही है यार? वो एक वीजा, उनको नहीं पता था ये कैंप इस तारीख पे लग रहा है। उस जो भी लॉजिस्टिक के मामला देखता है उसको बिठा के खड़ा कर दो कि कैसे वीजा नहीं हुआ भाई।
ये कैसे हो गया कि आप वीजा अरेंज नहीं कर सके बॉलिंग कोच का? तो उन्होंने तो सिर्फ रीजन यही देते हुए नजर आए नसीम राजपूत साहब कि ईद आ गई थी, इस बेस पे छुट्टियां लंबी हो गई। ये सब चीज तो सबको पहले से डिसाइड थी कि ईद इस तारीख को होनी है, आगे के मामला सेशन इस वक्त लगने हैं, तरबियती सेशन, लेकिन उसके बावजूद जो है ताखीर की गई, सुस्त रवैया दिखाई दी गई मैनेजमेंट की जानिब से। मैं आपको कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई चेयरमैन आता है, ये सारे खुशामदियों का टोला जाके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, सर 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 आ गए। और वो सर समझते हैं सर भाई सर को भी जो है वो अकलमंदी से काम करना होगा कि भाई ये जो मेरे इतने सारे लोग हैं यहाँ पे ये कर क्या रहे हैं। ज़का अशरफ साहब पहला सवाल तो ये करें मॉर्कल को क्यों नहीं मिला वीजा। देखिए सवाल अगर टीम नहीं है, अगर आप टीम पे ही फोकस नहीं करेंगे तो बाकी मामला तो पीछे रह जाते हैं। मॉर्कल इज अ पार्ट ऑफ टीम। भाई आपने अगर उमर गुल को हटा दिया था तो जो ट्रेनिंग सेशन हुआ है वो बगैर बॉलिंग कोच के बगैर किया है आपने। आप अगर नहीं आ रहे थे, मॉर्कल नहीं आया था वीजा, आप 4 दिन के लिए किसी एक को बॉलिंग कोच अपॉइंट जरूर करते कि कम से कम बॉलर्स की खामियों पे वो नजर रखता। वो कहते पता 4 दिन 5 दिन जो कैंप लग रहा है आप जरूर होंगे, उसने वो भी नहीं किया। कहने का मकसद है कि बस यार चले जा रहे हैं चलने दो, चले जा रहे हैं चलने दो, वही सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। उन्हें पता है चेयरमैन आज ये है कल दूसरे आ जाएंगे। 7 महीने में जिस मुल्क में 3 चेयरमैन बन जाए उस इदारे के लोग कितना सीरियस लेंगे काम को, इसका आप अंदाजा खुद कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं नसीम राजपूत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे थे नसीम राजपूत के इस मुल्क के अंदर सिंसियर होने की ज़रूरत है, क्रिकेट बोर्ड को सिंसियर होने की ज़रूरत है, और ज़रूरत इस बात की है कि जो भी फैसले किए जाएँ वो टाइम के मुताबिक किए जाएँ। जिस तरह अभी हमारे बॉलिंग कोच में ताख़ीर हुई आने में, इसका जवाब कौन देगा। ज़का अशरफ के हवाले से उन्होंने कहा कि ज़का अशरफ को सबसे पहले चीज़ जो है बाकायदा तौर पर इस बॉलिंग कोच के हवाले से बात करनी चाहिए। इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी और ख़ासकर मैनेजमेंट के हवाले से, नई मैनेजमेंट के हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे एंकर पर्सन नसीम राजपूत। जावेद इकबाल भट्टी से मज़ीद बात कर लेते हैं नई मैनेजमेंट के हवाले से। जिस तरह आप खुद भी सवाल कर रहे थे शोएब जट से कि कितने असरात खिलाड़ियों पर पड़ेंगे जावेद इकबाल भट्टी साहब है, तो वाकई खिलाड़ियों पर तो शोएब जट ने भी कहा, नसीम राजपूत ने कहा कि असरात तो ज़रूर पड़ेंगे। कप्तानी में कितने असरात पड़ेंगे ये बता दें हमें। नहीं मोइन भाई, कप्तानी पे कोई असरात नहीं पड़ेंगे, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो आपको पता है, मुझे भी पता है कि ये जो मैनेजमेंट आई है 4 माह के लिए आई है, ठीक है ना। आपके सिर्फ 2 टेस्ट मैच हैं श्रीलंका में, बाबर की कप्तानी पे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो कोई मजबूती से नहीं आए, कोई इलेक्शन जीत कर नहीं आए, ये एक सर्कुलेशन के ज़रिए से आए हैं। वफाकी गवर्नमेंट ने जो है ये तैनात किया है, मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, तो इनको भी पता है प्लेयर्स पावर का, और प्लेयर्स को भी पता है कि कितने मजबूत हैं। देखिए आजकल आपको पता है हर प्लेयर के कहीं ना कहीं राब्ते हैं। जिस तरीके से ये अब सियासत आ गई है ना हमारे क्रिकेट के बोर्ड में, ये जो है ये प्लेयर्स को भी पता चल गया है। अगर देखिए मजबूत चेयरमैन होता तो आप कह सकते हैं कि अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है तो ये चेंज कर देंगे, लेकिन नहीं। अब जो है मैं समझ रहा हूँ कि बाबर और तगड़ा होकर आएगा, बाबर अपनी पसंद के प्लेयर्स खिलाएगा। जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने सवाल किए, उन्होंने कहा भाई 20 से 25 प्लेयर जो है मेरी नज़रों में है, मुझे पता है। तो बाबर को आप मैं कमज़ोर ना देखे, बल्कि बाबर को देखे, बाबर और मजबूत हो गया। वो अपनी पसंद के जो प्लेयर्स चाह रहा है वही लेकर जा रहा है, जिसको चाहेगा वो खिलाएगा। मुझे ये पता है, क्यों अगर बोर्ड का चेयरमैन जो था इलेक्ट होकर आता तो उसमें कोई पावर होती। मैं नहीं समझ रहा। भट्टी साहब आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, बाबर आजम से जब वाइस कप्तानी के हवाले से बात हुई, मीडिया ने साफी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि वाइस कप्तान टीम का 11 लड़की टीम का हिस्सा हो। कितने मुत्तफिक हैं बाबर आजम के इस जवाब से? मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। आप कॉन्फिडेंस देखें ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखें,
भाई सब कुछ जो ना बाबर ही करेगा, उसको पता है। देखिए बाबर को भी पता, उसने सारे चेयरमैन देख लिए। अब इस चेयरमैन के पास तो जो इख्तियारात हैं वो तो गवर्नमेंट ने दिए, इलेक्टेड चेयरमैन नहीं है। तो ये आप ये ना समझे कि बाबर या प्रेस पे कुछ, अब बाबर और मजबूत हो गया है, बाबर अपने फैसले करेगा। आप कह रहे थे ना मिक्की आर्थर भी रहेगा कोच। स्टाफ में चेंजिंग नहीं होगी, स्टाफ में चेंजिंग नहीं होगी। मोइनी मोरकल का जो मसला है वो चाहिए जकाशे साहब को आकर देखे कि भाई ये क्या मसला है, क्यों नहीं आ सके। ये छुट्टियां, ये प्लानिंग सबको पता होती है। लाइन पे ज्वाइन कर लिया अली हसन ने, स्पोर्ट्स रिपोर्टर है, बड़ी ज़बरदस्त सुबह से लेकर शाम तक जो है टीम की जो बाकायदा तौर पर तरबती सेशन लगा हुआ है उसमें रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। अली हसन साहब क्या कहेंगे, बड़े तरीके, और हम देखते हैं कि जिस तरह नई नई चेंजिंग होती हुई दिखाई दे रही है टीम के अंदर, और हम काफ़ी बातें स्ट्राइक रेट के हवाले से करते हैं, उस पर हमने देखा कि थोड़ी सी चेंजिंग पाकिस्तानी तरबती सेशन में नजर आई, मुख्तलिफ एंगल चेंज हुए। क्या कहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग कर रही है वो यकीनन उसके लिए है, श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए, लेकिन अभी जो माइंड सेट सबका बना हुआ है एशिया कप और उसके बाद वर्ल्ड कप, तो ये उसको देखते हुए जो है सब तरह से तैयारी कर रहे हैं। हमने एग्रेसिव स्टैंस भी देखा, कुछ बैटर ऐसे तो जारहाना अंदाज से खेले थे, कुछ डिफेंसिव अंदाज से खेले थे। बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी देखे जो स्किल डेवलप करने के लिए नए नए शॉट्स जो हैं उस पर काम करते हुए दिखाई दिए। तो टीम मैनेजमेंट की तरफ से जो है टास्क दिए गए हुए थे, उनको बता दिया गया कि आपने किस वक्त किस सिचुएशन में किस अंदाज से खेलना होगा, क्योंकि श्रीलंका की कंडीशंस में भी वहां पर भी मौसम ऑलमोस्ट ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में, गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी भी है, बारिश भी हो सकती है। तो हर लिहाज से जो है ना प्रिपरेशन को जो है ना मुकम्मल करना चाहिए। आप जो बात कर रहे थे, एक वेब मैं सुनता मॉर्कल की, और शायद सोचता शुएब भी साहब आपके बैठे हैं, उन्होंने शायद बता दिया कि वीजा इश्यूज की वजह से उनको पाकिस्तान आना जो है उनका 2 दिन के लिए हो रहा था, लेकिन फिर उसके बाद पीसीबी मैनेजमेंट ने वही कहा कि आप दुबई में हमें ज्वाइन कर, हम दुबई से रास्ता हम निकलेंगे, फिर हम बोटोडा में अपने जाके हम प्रैक्टिस मैच खेलेंगे, देन आफ्टर पाकिस्तान की जो सीरीज है वो स्टार्ट होगी। इसके अलावा क्या पूछा था प्लीज, वो बात करती थी? बिल्कुल, जिस तरह मैं पूछा था, जो तरबती सेशन में बाबर आजम भी बड़ा जूनियर खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे, हुरैरा पे उन्होंने काफ़ी सर्च किया, उनसे भी बातें की, उन्हें भी बहुत से अपने तजुर्बे शेयर भी किए। तो कितना ज़रूरी होता है नौजवान प्लेयर्स को शेयर करना बातें कप्तान की? देखिए, कप्तान का फर्ज ही यही होता है कि नौजवान खिलाड़ियों को जो है एक गिलास से उनका हौसला बढ़ाए, उनको ग्रूम करे, ताकि वो जो है ना एक बुलंद हौसले के साथ मैदान में उतरे, अच्छा परफॉर्म करे। पास से लेकर प्रेजेंट तक यही सूरत होती हुई दिखाई देती है। बाबर आजम को भी आपने अगर नेट्स में खुद भी देखा होगा, 3 दिन से कैंप चल रहा है, तो हर नेट तो जाते हैं, हत्ता कि वो प्लेयर तो पाकिस्तान टीम की अलग बात है, साथ साथ जो नेट बॉलर्स है उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, जो सब गर्मी में उनके साथ बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनको बैटिंग करा रहे होते हैं। तो ये चीज कैप्टन की जो है ना मेन क्वालिटी में शामिल होता है, और दुनिया भर में इसी तरह से होता है। अगर आप नौजवानों को अगर ग्रूम नहीं करना चाहते या उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हौसला नहीं बढ़ाएंगे, तो यकीनन उनके हौसले पस्त होंगे, तो आगे जाके उन्हें दुश्वारी का सामना होगा। लाखों आवाम बैठी हुई होती है, टीवी पे अलग लोग देख रहे होते हैं करोड़ों की तादाद में, तो एक जो प्रेशर बिल्डअप होता है उससे टैकल करने का तरीका आता है इस तरह से कि भाई हम जब मैदान में उतरेंगे पूरी कौम हम पे नजर मरकूज किए हुए होगी, साथ में हमें प्रेसिडेंट किस तरह से होना है, फील्ड में जाके किस तरह से खेलना है, तो ये सब चीजें काउंटेबल होती हैं। और उस पर यकीन बाबर जो काफी हद तक सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं कि किस तरह से अपना कोई गलत शॉट खेला, कप्तान है भाई टाट भी सकता है, वो बता भी सकता है या तुम जल्दबाजी कर रहे हो या नहीं कर रहे, तुम्हें किस तरह से खेलना चाहिए सिचुएशन वाइज भी। तो कोच के बाद सेकंड पे कैप्टन का ही सारा रोल होता है जो अपना निभाता है, बिल्कुल निभाता हुआ नजर आता है। अली हसन, जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमने इस तरबती सेशन में अब तक फास्ट बॉलिंग से ज़्यादा हमें स्पिनर्स, क्योंकि हमें स्पिनर्स का विकटें वहाँ पर श्रीलंका में बहुत ज़्यादा हमें खेलना पड़ता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर भी हमने देखा जो तरबती सेशन हुआ इसमें स्पिनर्स पे बड़ा फोकस हमारा रहा है, हमारे बैटर स्पिनर्स को ज़्यादा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए, एशियन विकेटों पर तो स्पिनर ही सबसे ज़्यादा कामयाब होता है। अब तो पाकिस्तान ने ट्रेंड चीज के, तुम्हारे प्लेयर शाहीन है, नसीम शाह है, ये कामयाब होते हुए दिखाई देते हैं। हाँ सही कहा आपने, अबरार जो है की फैक्टर के तौर पे जो है कामयाब साबित हो सकते हैं, क्योंकि श्रीलंकन प्लेयर्स इनको खेला नहीं अबरार ने। तो अबरार जो है फिंगर स्पिनर है, कैरम भी करते हैं। पहले के जमाने में अर्जेंटा मेंडिस आए थे श्रीलंका के पास, बहुत अचानक से गायब हो गया जब लोगों ने उनको समझना शुरू कर दिया। तो अभी तक जो है हमारे नवाज भी पार्ट टाइम बॉलर, आकर सलमान भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, वो भी स्पिन विकेट का फायदा उठाते हुए। इस साथ में आपने नुमान अली को लेफ्ट आर्म के तौर पर रखा हुआ है, तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जब बनेगी फिर एक फिंगर स्पिनर भी होगा, तो यकीन है ये जो है उसको अपना ट्रैप कर सकते हैं श्रीलंकन बैटर्स को। लेकिन हमें ये भी नहीं पूछना चाहिए कि श्रीलंकन अपने होम कंट्री पे खेल रहे हैं, होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, तो वो भी ऐसे विकेट बनाएंगे
तो उनके पास भी स्पिनर ऐसे कुछ है वर्ल्ड क्लास जो पाकिस्तान को फंसा सकते हैं। अब तो सिचुएशन ये दिखती है अंदाज से खेलना है, क्योंकि एशिया कप की जैसे आज बाबर कहता है कि हमने खेलना ही वहीं पे ही है श्रीलंका में, 50 ओवर्स का थोड़ा सा तो सिनेरियो बदल जाएगा, लेकिन कंडीशन को समझने के लिए जो है ना ये विकेट्स जो है ना बड़ी फायदेमंद साबित होंगी हमारे लिए। बिल्कुल फ़ायदेमंद साबित होती हुई दिखाई देगी। बाबर की आपने बात कर ली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो थोड़ी सी बात उनकी वाइस कप्तानी के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया कि आया वाइस कप्तान टीम में खेलेंगे या नहीं, तो उनका जवाब था कि क्योंकि सरफराज अहमद के हवाले से ये बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी पहली चॉइस सरफराज अहमद होंगे क्योंकि उन्होंने लास्ट सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म किया। आप क्या समझते हैं कि जो दौरा श्रीलंका में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा उसमें सरफराज अहमद भी खेलते दिखाई देंगे और साथ साथ रिजवान भी टीम में नुमाइंदगी कर रहे होंगे 11 रुकनी स्क्वाड में? ये तो बिल्कुल सही कहा कि बाबर आजम के भी चॉइस में जो है सरफराज की रिसल्टी, हमें भी लगता है कि रिजवान होंगे जरूर स्क्वाड में, लेकिन उनकी बेस्ट पॉसिबिलिटी यही है प्लेइंग 11 में सरफराज को एज अ विकेट कीपर बैटर रखा जाए। अगर कोई स्लॉट बनता है, कंडीशन समझ में आती है, तो उनको बैटर के तौर पर रिजवान को भी यूज सकते हैं, लेकिन बाद में फिर ये बात आती है मिड में से किस प्लेयर को आपको स्किप करना पड़ेगा। अब तो भाई आपकी 9 तो बड़ी बहुत ही चली जा रही है, विकेट कीपर सरफराज हो गए, बैटिंग भी वो कर रहे हैं। अभी लास्ट में कराची में सीरीज उसमें 100 भी उन्होंने स्कोर किए थे, पहले भी उन्होंने 50s में स्कोर किया था, तो अभी तो फॉर्म में फ्लैग रिजवान का और था कि वो 5 डेज मैचेस में जो है सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। बाकी T20 वनडे में जिस तरह से खेलते हैं सब जानते हैं, जो एग्रेसिव बैट्समैन है, हार्ड हिटिंग बड़ी जबरदस्त अंदाज से करते हैं, लेकिन टेस्ट का सिनेरियो जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो मेरे लिहाज तो यही लग रहा है कि बाबर प्लेइंग 11 में सरफराज भी लेंगे। बिल्कुल, किंग 11 जो होगी हमारी उसमें सरफराज अहमद टीम की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। ये आज बाबर आजम का कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अली साहब आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। अब बात कर लेते हैं दोबारा जावेद इकबाल भट्टी से। जावेद भाई, अली हसन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे, अच्छी बात कर रहे थे खासकर टेस्ट मैच के हवाले से। विकेटों के हवाले से जो बात हो रही थी श्रीलंका में, आज भी हमने देखा जो 3 दिन तक अब तक जो प्रैक्टिस रही है इसमें हमने अपने स्पिनर्स को ज़्यादा ट्रेनिंग सेशन में टाइम दिया है और बैटर ज़्यादा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। आया हमें, हालांकि श्रीलंकन स्पिनर्स भी अच्छे क्वालिफाइंग राउंड उन्होंने जीता हुआ है अभी वर्ल्ड कप के लिए, बाकायदा तौर पर वो क्वालिफाइंग राउंड जीत कर वर्ल्ड कप का टीम का बन गए हैं हिस्सा। तो समझ रहे हैं आपके इसमें भी फ़र्क आता हुआ नज़र आएगा। श्रीलंकन के पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, वो अपनी जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, देखिए स्पिनर्स अगर उनके पास अच्छे हैं, हमारे भी अच्छे हैं, ये क्वालिटी स्पिनर्स हैं हमारे और उनके दोनों। हम देखें हमारे पास जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स भी हैं वो ये वहाँ जाकर बोले, लेकिन उनके पास ही सेम स्पिनर है। असल मसला है विकेट्स का। आप विकेट कौन सी यूज़ कर रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ, आप कौन सी ट्रेनिंग विकेट बनाई है या सीधी विकेट बनाई है या फास्ट विकेट पे आप स्पिनर को खेल रहे हैं, तो ये आपको जो विकेट देखे वो मेज़बान है, वो अपनी पसंद की विकेट बनाएंगे। हो सकता है कि आप जो है ना वो कहते हैं ना याद करके स्पिनर जाएं और वहाँ फास्ट बॉलर आ जाए, फास्ट विकेट बना के वो आपको घेर लें। तो देखिए मेज़बान हर कोई करता है जो भी उसकी मर्जी होती है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे और उनके स्पिनर्स का असल मुकाबला जो है हमारे बैट्समैन और उनके बैट्समैन का है, और हमें ये एज हासिल है कि हमारे पास वर्ल्ड के बेहतरीन बैट्समैन हैं, और ऊपर से जैसे ही आप बाबर से शुरू करेंगे तो आपको आगे सलमान तक हमारे पास बैट्समैन है। और हमको ये एज हासिल है कि हमारे बैट्समैन जो है उन बनिस्बत श्रीलंका के बैट्समैनों से अच्छे हैं। बॉलिंग बराबर है, बॉलिंग देखें वो उनका मुल्क है, वहाँ वो अच्छी बॉलिंग करवाएंगे, लेकिन ये कि हमारे स्पिनर भी वहाँ डोमिनेट करेंगे, विकेट उन्होंने अपनी मर्जी की बनानी है। ये सारी चीज़ें आगे चलकर आपको खुल जाएंगी, बिल्कुल आगे चल के बिल्कुल सामने आती हुई नजर आएंगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।